अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह साहिबित ताज वल मेराज सय्यदिल इंसी वल जिन्नात महबूब रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील वत तौरात अर्सलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद, दुनिया तुझे इस मोड़ पे ले आएगी एक दिन, हंसना तो बड़ी चीज़ है, रो भी न सकोगे। मेरे साथी और बुजुर्गों, मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा का हिस्सा आपके सामने तिलावत फरमाया। मेरे दोस्तों, कुरान अज़ीम शान में अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो तो मेरी ताबेदारी करो ताकि अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त रखे। मेरे दोस्तों, इस आयत करीमा का शान नज़ूल तो यूँ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन अशरफ और उसके असहाब को जब इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने कहा, हम बमंज़िला खुदा के बेटों के हैं और हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह ने उन्हें मुंतबी करने के लिए ये आयत करीमा नाजिल फरमाई। मोमिनों की मोहब्बत अल्लाह के साथ ये माने रखती है कि उसके अहकाम की ताबेदारी करें और इबादत और इताअत में मसरूफ़ रहे और उसकी रज़ामंदी और खुशनुदी की जो ये राहें हैं। और अल्लाह का मोमिनों को दोस्त रखना ये माने रखता है कि अल्लाह उनके आमाल का सवाब देगा और उनकी लग़ज़िशों को मुआफ़ करेगा और उन पर एहसान व इनाम करेगा। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने इहयाउल उलूम फ़िद्दीन में लिखा है, जिसने चार चीज़ों के बग़ैर चार चीज़ों का दावा किया तो वो काज़िब है। फरमाया, जिसने जन्नत की ख्वाहिश की और इबादत और इताअत ना की वो झूठा है। दूसरे नंबर पर, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा किया और उलमा और फ़ुक़हा और फ़ुक़रा से मोहब्बत ना की तो फरमाया वो भी काज़िब है। तीसरे नंबर पर, जिसने दोज़ख से डरने का दावा किया और गुनाहों को तर्क ना किया, यानी गुनाहों को छोड़ा ना, तो वो भी झूठा है। जिसने खुदा से मोहब्बत करने का दावा किया और मुसीबत की शिकायत लोगों से की वो भी काज़िब है।
मेरे दोस्तों, एक शख्स ने जंगल में एक बदसूरत चीज देखी। पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरे बुरे आमाल हूं। उस शख्स ने पूछा कि तुझसे किस तरह निजात हासिल हो सकती है? तो इस बुरे अमाल वाली शक्ल ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो तो तुम्हें निजात मिल जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो तो तुम्हें निजात मिल जाएगी। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर सलात व सलाम भेजने वाला पुल सिरात पर नूर होगा, और जो शख्स मुझ पर जुम्मे के रोज़ 80 दफ़ा दुरूद भेजता है, अल्लाह उसके 80 साल के गुनाह बख्श देता है। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं भेजा करता था। उसने एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ तवज्जो ना की, तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मुझसे आप खफा हैं? कहा, नहीं। पूछा, फिर आप मेरी तरफ क्यों नहीं मुतवज्जे होते? फरमाया, इस वास्ते के तुमको जानता नहीं। क्या फरमाया? इस वास्ते कि तुमको जानता नहीं हूं। उसने कहा, आप मुझे क्यों कर नहीं जानते, हालांकि मैं आपकी उम्मत में से हूं, और मैंने उलमा से सुना हुआ है कि आप अपनी उम्मत को इससे भी ज़्यादा जानते हैं कि माँ अपने बच्चे को जैसा जानती है। फरमाया कि उन्होंने सच कहा है, लेकिन तू मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ता, तू मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ता, इस वजह से मैं तुम्हें नहीं जानता, इसी वजह से मैंने तुमसे मुंह फेर लिया। ख्वाब में देखा इस शख्स ने। और मेरी उम्मत में से जिस कदर मुझको कोई याद करता है, मैं भी उसे उसी कदर याद करता हूं। फिर जब वो शख्स नींद से बेदार हुआ तो उसने हर रोज 100 दफा दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। इस हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नजर आए। फरमाया कि अब मैं तुझे पहचानता हूँ। फिर ख्वाब में आए तो क्या फरमाया? अब मैं तुम्हें पहचानता हूँ और अब मैं तेरी शफाअत करूँगा, क्योंकि वो मुहिब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गया था। इसी वजह से मैंने ये आयत करीमा भी आपके सामने तिलावत फरमाई। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह। अर्ज मेरी ये थी मेरे दोस्तों, हज़रत राबिया बसरी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि ला तस्यलात व अंत तज़हूर हुब्बुहु हाज़ल उम्री फिल क़ियासी बदीउन लो कान हुब्बुका सादिकन इल्ला ला ताअतहु इन्नल मुहिब्बा अमिन युहिब्बुहु मतीउन। फरमाया तू अल्लाह की नाफरमानी करता है और फिर कहता है कि मैं उसका महबूब हूँ। बखुदा ये बात बाईद और अज़े कियास और खिलाफ अकल है। अगर तेरी मोहब्बत सच्ची हो
और तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो तू उसकी इताअत करता, क्योंकि आशिक अपनी माशूक की ताबेदारी किया करता है। मोहब्बत की अलामत यह है कि अपने महबूब की मुवाफ़क़त करे और उसकी मुखालफत से परहेज़ करे, उसकी मुखालफत से परहेज़ करे। कुछ आदमी मौलाना शिबली नोमानी रहमहुल्लाह के पास गए। शिबली रहमहुल्लाह ने पूछा, तुम कौन हो? कहा, हम तेरे दोस्त हैं। शिबली रहमहुल्लाह ने उनकी तरफ पत्थर फेंका, सब भाग गए। जब पत्थर फेंका शिबली रहमहुल्लाह ने तो सब भाग गए। फरमाया, क्यों भागते हो? अगर तुम मेरे दोस्त होते तो मेरी बला से न भागते तुम। फिर फरमाया कि आशिकों ने ऐसा मोहब्बत का प्याला पिया होता है कि वो दुनिया व माफीहा से फारिग होते हैं और अल्लाह को कमा हक़्क़ुहू पहचानते हैं, उसकी अज़मत में हैरान होते हैं, उसकी कुदरत में सरगर्दान होते हैं। फरमाया, उसकी मोहब्बत का प्याला पीकर उसकी अंस व उल्फत के दरिया में हर वक़्त गर्क रहते हैं और उसकी मुनाजात से फरमाया मोहब्बत उठाते हैं। मेरे दोस्तों, जब मरगूब तबा चीज़ की तरफ तबीयत इंसान की माइल होती है या हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? मोहब्बत। जो चीज़ तबीयत के अंदर घुस जाए और तबीयत उसे पसंद करती, उसे क्या कहते हैं? मोहब्बत। और जब मेलान हद एतदाल से बढ़ जाए और मुस्तहकम और मजबूत हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? इश्क। हालांकि ज़ाहिरी तो बंदे को लगता है इश्क और मोहब्बत एक ही चीज़ है। उस वक़्त आशिक अपने महबूब का ग़ुलाम बेज़रर हो जाता है और उसके वास्ते अपना सारा मन, धन, माल, मता सर्फ करने में ज़रा नहीं करता। देखो, इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने फिर आगे कितनी खूबसूरत मिसाल दी अपनी इस किताब मुकाशफ़तुल क़ुलूब में। कैसी अजीब और ख़ूबसूरत। फरमाया, ज़ुलेखा को देखो, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में दिल फिदा कर बैठी तो अपने माल व जमाल को ज़ाया कर दिया। उसके पास 70 बोझ ऊंट के जवाहिर और मोती थे, जिनको उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में उड़ा दिया। हीरे जवाहरात अपने 70 बोर। वो हर एक से पूछती कि तूने कहीं यूसुफ को देखा है? और जो शख्स कहता कि मैंने आज यूसुफ को देखा है तो वो उसे मोतियों का एक हार देती थी ज़ुलेखा। जब किसी से पूछती थी कि तुमने यूसुफ को देखा है, जो शख्स उसे कह दे कि मैंने यूसुफ को देखा है तो एक हार उठाती और उसको दे देती और उसको फिर गनी बना देती, क्योंकि एक हार की कीमत कितनी थी? सब हीरे लाल और जवाहरात। उसने हर एक चीज का नाम यूसुफ रखा हुआ था, हर एक को वो यूसुफ के नाम से पुकारती थी। फर्त मोहब्बत और इश्क से
इस हालत में पहुंच गई कि वो हर चीज को भूल गई। जब अपना सर आसमान की तरफ उठाती तो सितारों पर भी उसको यूसुफ का नाम लिखा नजर आता। रिवायत है कि जब वो ईमान ले आई और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आ गई तो उसका इश्क मिजाजी इश्क हकीकी से बदल गया। पहले तो मिजाजी इश्क था, फिर हकीकी इश्क में बदल गया। यहां तक कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किनारा कश होकर इबादत इलाही में मसरूफ हो गई और उसमें उसको ऐसा मजा आया कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको दिन के वक़्त कहते मेलान का तो वो क्या कहती कि रात के वक़्त। अगर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे फरमाते कि दिन के वक़्त मेलाप का तो वो क्या फरमाती, रात के वक़्त। और जब रात के वक़्त पुकारते तो दिन के वादे पर टल देती, दिन के वादे पर चली जाती कि दिन को मिलाप, और कहती कि ए यूसुफ मैं आपके साथ मोहब्बत रखती थी जबकि मैंने इश्क इलाही का मज़ा नहीं चखा था, जबकि मैंने इश्क इलाही का मज़ा नहीं चखा था। और जब से मैंने उसकी शनाख्त कर ली है तब से मोहब्बत इलाही मेरे दिल में कोई और मोहब्बत नहीं है। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तेरे साथ मेलान करना है, मुझे अल्लाह जल्ल जलालुहू ने हुक्म दिया है कि तुम इनसे मिलो, मेलाप करो, क्योंकि अल्लाह जल्ल जलालुहू तुमसे 2 बच्चे पैदा फरमाएगा और जो दोनों नबी होंगे, जो दोनों नबी होंगे। कहा कि अगर ये हुक्म अल्लाह का है और उनकी पैदाइश का यही वसीला बनाया है तो मैं अम्र इलाही की इताअत करती हूँ और आपका हुक्म बजा लाती हूँ। यानी पहले देखो वो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क में ऐसे मगन थी और ऐसी उसकी मोहब्बत में थी कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय यूसुफ के। उन सितारों की तरफ भी देखती वो कि और ये तमन्ना करके देखती कि इस सितारे की रोशनी यूसुफ पर भी आई होगी, इस वजह से इस सितारे को भी देख रही है। सितारे की तरफ भी देखती तो उनको यूसुफ ही लिखा नजर आता। और जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आई और जब उसे दीन का मज़ा आया और उसने इस्लाम का मज़ा चखा और पैगंबर के निकाह में आई और उसने फिर मोहब्बत इलाही देखी, अल्लाह की मोहब्बत, और उसकी इबादत का मज़ा चखा, उसकी इबादत का एक जाम नोश फरमाया तो फिर यूसुफ को भी भूल गई। फिर यूसुफ को भी भूल गई कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उसे फरमाते कि इधर आ जा तो उसके पास वक़्त नहीं होता था, क्योंकि हर वक़्त दिन रात अल्लाह की इबादत में लगी रहती थी। फिर दिन रात अल्लाह की इबादत में। मेरे दोस्तों, वो एक हिकायत सी है कि किसी ने मजनून से पूछा कि तेरा क्या नाम है, तो कहा लैला। फिर किसी ने कहा कि लैला तो मर गई है, कहा लैला तो नहीं मरी, लैला तो मैं हूं।
लैला मेरे दिल में है। एक दिन लैला के मकान के पास से गुजरा और आसमान की तरफ देखा। किसी ने कहा, ए मजनू, आसमान को क्यों देखता है? कहा, लैला के घर की तरफ देख रहा हूं, शायद तो उसको देख ले। कहा, मुझे सितारों का देखना ही काफ़ी है जिसका साया लैला के घर पर पड़ता है, जिसका साया लैला के घर पर पड़ता है। जब मोहब्बत में इंसान आ जाता है, और ये अल्लाह की मोहब्बत और उसका कुर्ब ऐसे है जो शख्स इस समंदर में एक मर्तबा गोता लगा ले और इसमें मगन हो गया तो फिर वो दुनिया को भूल जाएगा। इसी तरह इमाम गजाली रहमहुल्लाह लिखते हैं, फरमाते हैं कि मंसूर खिलाज 18 रोज़ कैद खाने में रहे और शिबली रहमहुल्लाह आए और पूछा, ए मंसूर, मोहब्बत क्या होती है? तो जवाब दिया कि आज न पूछ, इसका जवाब कल लेना मुझसे। जब दूसरा रोज़ हुआ और उसको कैद खाने से निकाल कर मसलब यानी सूली खाने में ले गए, तो वहाँ शिबली रहमहुल्लाह हाजिर हुए और पूछा, फरमाया, इश्क का इब्तिदा जलन व सोजश है और इंतहा इश्क का क्या है? ये कत्ल है। इब्तिदा जलन और सोजश है और इंतहा फरमाया कत्ल है। नुक्ता ये कि जब मंसूर हिलाज पर इन्न कुल्ल शैइन मा खलल्लाहुल बातिल, हर एक चीज़ बहिज़े खुदा के बातिल है, यानी हर एक चीज़ अल्लाह के सिवा सब कुछ बातिल है। ये हकीकत जब मुनकशफ हो गई और मालूम हो गया कि हक सिर्फ अल्लाह ही है, तो अपने आप को भी मंसूर भूल गया और अपनी ज़ात को भी बातिल कहा। अपनी ज़ात को भी बातिल समझकर दरिया में गर्क हुआ कि उसे हर चीज़ हक ही नज़र आने लगी। और जब उनसे पूछा जाता कि तू कौन है, तो इस्तिग़राक़ की हालत से फरमाता अन्नल हक़, यानी इस हद तक चला गया कि वो इस्तिग़राक़ के इस मकाम पर पहुंच गया कि सब कुछ मंसूर से जब भी पूछा जाता कि क्या है ये, तो बस एक ही जवाब होता था उसकी ज़ुबान पर, अन्नल हक़। अंदाज़ा लगाओ ये इस्तिग़राक़ और मोहब्बत का मकाम फिर कैसा है। लेकिन मोहब्बत इलाही में इंसान जब चला जाए तो उसे फिर ये दुनिया एक फर्श नज़र आती है। रिवायत है कि मोहब्बत, इश्क की सदाकत 3 बातों से मालूम होती है। मोहब्बत और इश्क की सदाकत ये 3 बातों से मालूम होती है। एक ये कि हबीब के कलाम को गैर के कलाम से तरजीह देना, जिससे मोहब्बत हो तो उसके कलाम पर ही इंसान की तरजीह होती है। दूसरा ये कि हबीब की मजालिसत के सिवा किसी गैर की मजलिस में ना बैठे। तीसरा ये कि हबीब की रज़ामंदी और खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करे, ना कि किसी गैर की। मेरे दोस्तों, एक किताब दूसरी भी है, किताबुल मुंतहा,
में भी इस तरह लिखा हुआ है कि किसी ने कहा कि इश्क की तारीफ पर्दादारी और अफशाए राज है, यानी इश्क का पर्दा जाहिर हो जाता है और उसका राज जाहिर हो जाता है, और वजद सूफिया की एक हालत का ये नाम है। ये जो वजद है ये सूफिया की एक हालत का नाम है, और वो ये है कि रूह इंसान की माशूक हो जाती है। किस में? ज़िक्र इलाही में। और फिर ऐसी लज़्ज़त पाए कि शौक़ के गलबे की बर्दाश्त ना कर सके, और फिर इंसान सर मारने लग जाए। यहाँ तक कि अगर इस हालत में उसका कोई एज़ा काट दिया जाए तो उसको महसूस भी नहीं होता फिर। लेकिन इस हालत तक पहुँचने और अल्लाह और उसके रसूल की इस मोहब्बत तक पहुँचने के लिए सूफिया हज़रात ही बेहतर जानते हैं कि उनके कौन से तरीके हैं। वो एक शख्स के बारे में आता है कि दरिया फ़ुरात में गुस्ल कर रहा था। एक शख्स ने ये आयत करीमा तिलावत की, वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, एक गुनाहगारों आज के दिन अलग हो जाओ। जब इसने ये आयत करीमा सुनी, दरिया में हाथ पांव मारने लगा और वजद और रक्स में आ गया और उसी दरिया में मर गया, उसी दरिया में मर गया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बगदादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने बसरा में एक जवान को एक बुलंद जगह पर चढ़े देखा और वहाँ खड़ा होकर लोगों को कह रहा था कि जो आशिक होकर मरेगा या जो आशिक होकर मरे वो इस तरह मरे जिस तरह के मैं मरता हूँ। इश्क में बगैर मौत के मज़ा नहीं। फिर उसने उसी ऊंची जगह से सीधी छलांग लगाई और वहीं पर वो गया। लेकिन बाज़ ज़ाहिरन तो मखलूक को ये बात लगेगी कि इस शख्स ने ख़ुदकुशी की है। ज़ाहिर तो इसका यही है कि ख़ुदकुशी हराम है, और बातिन इसका अल्लाह जल्ल जलालुहु बेहतर जानता है। अर्ज़ मेरी ये थी कि मोहब्बत अल्लाह जल्ल जलालुहु के लिए हो इंसान की, और अपनी ज़िंदगी और ये अपना तन मन धन, आज ये जिस शख्सियत की किताब हमने हाथ में पकड़ी हुई है इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह की, इन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी और कौन सी उम्र में इन्होंने इल्म हासिल किया और किस मकाम तक अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इनको पहुँचाया कि आज तुम अगर तसव्वुफ़ के बारे में अगर किसी की किताब देखोगे और इल्म का समंदर अगर तुम देखोगे तसव्वुफ़ के बारे में, लोग कहते हैं ना पीरी फ़कीर, अगर उसके मुतालिक जो इस्तिग़राक़ के मकाम पर ऐसे पहुँचे कि पूरी दुनिया उनको एक मैदान नज़र आए सिर्फ, और फिर उस समंदर से स्याही उठाएं और उस मैदान को एक कागज़ समझकर लिखते जाए मोहब्बत में, तो ये वो शख्सियत थी इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह। और आज अगर तसव्वुफ़ के ऊपर या हदीस मुबारका की जो इन्होंने किताबें लिखी हैं, इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने अहयाउल उलूम ऐसी किताब लिखी, ऐसी कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया।
वो कहते हैं ना, समंदर को कूजे में बंद कर दिया। तो अर्ज मेरी ये थी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से सच्ची मोहब्बत की, जिन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत की। क्यों? इन लोगों की ज़िंदगी क्या है? या तो अल्लाह के सामने खड़े होकर पूरी पूरी रात नमाज में गुजर गई, और या फिर पूरी पूरी रात किताबत लिखने में गुजर गई। ज़िंदगी इनकी यूं ही। और जब इंसान इन लोगों की ज़िंदगी को देखता है तो कहता है मैंने सिर्फ वक़्त ज़ाया किया। अगर ये लोग अपने आप को इतना हकीर और कमज़ोर समझते हैं और आजिज़ी को उनका ये मकाम है कि वो अपने आप को बिल्कुल ही मट्टी समझते हैं, तो हम कितने गुनाहगार हैं और पता नहीं कि हमारा क्या बनेगा। हमने फिर कुछ किया भी है दीन के लिए, नहीं किया। आज तो हम फ़र्ज़ नमाज से मुंह मोड़ लेते हैं। अल्लाह अकबर की सदा हमारे कान में आती है, यहाँ तो पहुँचना तो बहुत बड़ी बात है। वो हम फ़र्ज़ नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आ सकते, तो इस मकाम तक पहुँचना तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह जल्ल जलालुहू हमारे दिलों में अपने और अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत डाले, और अल्लाह जल्ल जलालुहू हमारी ये ज़ुबानें अपने ज़िक्र पर आदि कर दे। हमारी ये ज़ुबानें अल्लाह जल्ल जलालुहू दुरूद पर आदि कर दे। आज हमारी ज़ुबानों पर दूसरे के ऐब उछालने के सिवा और कुछ भी नहीं रहा। मुसलमान क्यों दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है? वो कहते हैं माशी हालत सही है। माशी हालत तुम्हारी कब क्यों सही होगी जब तुम जिसने तुम्हें पैदा किया है उसी को भूल गए, और जिसकी खातिर तुम्हें पैदा किया है तुम उसी को भी भूल गए। तो मेरे दोस्तों, अर्ज़ मेरी ये है, खुदारा अपनी इन ज़ुबानों को हम ज़िक्र पर आदि करें और अपनी मसाजिद को आबाद करें। आज हमारी नमाज की बहुत बेइंतहा कमज़ोरी है, बहुत कमज़ोरी है। और आपने पिछले दिनों देखा रात को कैसी आसमान से आवाज़ें आई, लेकिन जिन्होंने इंटरनेट के नशे का जाम पिया था वो वैसे ही उल्टे सोए थे। उनको पता नहीं है, उन्होंने अस्तग़फिरुल्लाह भी नहीं कहा। जिन्होंने ये शैतानी शराब नोश की थी उनको पता भी नहीं होगा कि क्या हुआ। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह से डरना चाहिए और अपने बच्चों को भी और ख़ुद भी मसाजिद के रुख करो। अल्लाह जल्ल जलालुहू हमें बार बार इशारे दे रहा है। वो माशियत की आफत है, रिस्क की तंगी, घरों के अंदर कीना बुग़्ज़, रिज़्क़ की तंगी, दिन ब दिन पाकिस्तान के कारोबार ख़राब होना, और दिन ब दिन इंसान की हवस और लालच का बढ़ना। मेरे दोस्तों, वो हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि तेरा माल वो है जो तुमने खा लिया, पी लिया और पहन लिया, और वो माल जो अल्लाह के राह में दे दिया, इसके सिवा तेरा कुछ भी नहीं है, और वही तुम्हारा आखिरत में काम आ जाएगा जो अल्लाह की राह में दिया। तो ये थोड़ी सी ज़िंदगी के लिए हम अपने आप को बहुत बड़े धोखे में डाले हुए हैं। एक आधी दिन की ज़िंदगी के लिए हमने उस रब को खफा किया हुआ है कि जिसका सामना हमने क़यामत के दिन करना है। तो मेरे दोस्तों, अपने बच्चों से भी कहें और ख़ुद भी खुदारा मसाजिद का रुख करें, मसाजिद का रुख करें।
और दूसरा बुनियादी बात जो है वो ये है कि हमारे अखलाक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। पहले मैं अपने अखलाक सही करूं और बाद में आपको कहता हूं कि आप भी अपने अखलाक सही करो, अपने बच्चों के सामने या अपने बड़ों के सामने। मेरे दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल ने जो तरीक़ा बताया उससे पेश आना, हमारी ज़िंदगी में बेहतरी भी होगी और खुशहाली भी होगी। अल्लाह जल्ल जलालुहु इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा।